हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है कि आपका इसमें से लगभग 80% जो है आपका आने का चांसेस है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक वीडियो में बने रहेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ व्याकरण से कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? जैसे आपका यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुने। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में क्या हो, कर्म हो, जिस क्रिया में कर्म जुड़ा हो, जिस क्रिया में यानी कि जिस जो सेंटेंस है उसमें कर्म हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सकर्मक बोलेंगे। देखिए बच्चा रो रहा है, क्या इसमें कोई कर्म हो रहा है? कौन बच्चा रो रहा है? इसमें तो आपका कोई क्या बोलते हैं कि कर्म नहीं है। इसके बाद आपका देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया है कि मैं खाना खा रहा हूँ। कौन खाना खा रहा है? खाना खाने का काम कौन कर रहा है? ठीक है, मैं। और खाना क्या है? एक कर्म है। ठीक है, खाना खाने के जो कर्म कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा हूँ। तो ये जो है ये क्या हो गया? आपका सकर्मक हो जाएगा, जिसमें कर्म हो। समझ में आ रहा है ना? जिसमें कर्म हो, तो ये आपका ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और इसी प्रकार से प्रश्न, बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि जिसमें जिस सेंटेंस में आपको यही यही नहीं दिया रहेगा, यही आपका बाकी नहीं दिया रहेगा, बहुत सारा और दिया रहेगा, तो उससे आपको छांटना है कि जिसमें कर्म होगा, जिसमें कर्म पर जोर पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि एक सकर्मक है। इसमें पूछा जा सकता है कि कौन सकर्मक नहीं है, तो वैसे आपको छांट कर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, कहता है कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है? तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या होता है? कर्म की आवश्यकता में। ठीक है, कर्म की आवश्यकता में क्या अंतर होता है कि किसी में कर्म होता है और किसी में कर्म नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कर्म की आवश्यकता में ये जो होता है अंतर होता है आपका। ठीक है, तो आराम से आप लोग कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है, कहता है कि सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? अभी आप लोगों को बताएं कि सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? हमेशा कर्म होता है। क्या होता है? हमेशा कर्म होता है। ठीक ना, हमेशा क्या होता है? कर्म होता है। चलिए ये भी समझ में आ गया, तो हम लोग आराम से एकदम जल्दी जल्दी से हम लोग अच्छा से समझते हुए जो है सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? क्रियापद का यानी कि क्रिया चल रहा है इसमें। ठीक है, तो किस पद में हुआ है? तो वो आपका जो हुआ है वो किस में हुआ है आपका? तो वह हरे हरे पेड़ में, हरे भरे पेड़ में, सॉरी, हरे भरे भरे पेड़ में बच्चे दौड़ रहा है। इसमें भी तो नहीं है, क्रियापद नहीं है। ठीक है ना, हरे भरे पेड़ में जो है आपका क्या हुआ है? वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है। कि किसका उपयोग हुआ है? क्रियापद का उपयोग हुआ है। ठीक है ना, चलिए आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और आप लोग इन सभी क्वेश्चन को रट लेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हम जहाँ से उठाए हैं ये प्रश्न, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम उठाए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इसको पूरा का पूरा आप लोग पढ़ लेंगे अच्छा से। ठीक है, चलिए अगला आपका 13 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है, तो पत्र शब्द का एक अर्थ क्या नहीं हो जाएगा? तो क्या नहीं हो जाएगा? आपका हो जाएगा पुस्तक। आपको पता है कि पत्रिका, पत्रिका क्या होता है? हम लोग पत्रिका को पत्र बोलते हैं कि पत्रिका है। पत्ता मतलब पत्र होता है। ठीक है, पत्ता जो पत्ता होता है, ठीक है, किसी का भी पत्ता हो गया, तो वो भी एक पत्र होता है। चिट्ठी, चिट्ठी मतलब भी पत्र, किसी को पत्र भेजना, लेकिन पुस्तक मतलब पत्र नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग छाँट छाँट सकते हैं कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। छाँट के जो है आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला आपका यहाँ पर प्रश्न है, कहता है मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? मुख, मुख मतलब हम लोग बोलते हैं, किसको बोलते हैं? मुख शब्द हम लोग बोलते हैं चेहरा को। ठीक है, द्वार को तो हम लोग मुख नहीं बोलते हैं। द्वार को हम लोग मुख बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। सिर को भी मुख नहीं बोलते हैं। ठीक है, कंठ, कंठ को भी तो नहीं बोलते हैं। यानी कि आपका जो हो जाएगा चेहरा, आप मुख बोलते हैं कि मुख देखो, थोड़ा सा मुख तो देखो इसका, थोड़ा सा ऐसा होता है ना, तो उसका चेहरा होता है, एक अर्थ होता है। ठीक है, चलिए अगला आपका है यहाँ पर अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है? अव्यय, अव्यय शब्द की परिभाषा होता है जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता। अव्यय ऐसा, अव्यय शब्द का परिभाषा क्या होता है? जो अपनी स्थिति, वो जिस स्थिति में है वो अपना स्थिति से कभी नहीं बदलता है, वही अव्यय कहलाता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अगला आपका प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, कहता है वह जल्दी आया। वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है? जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है? तो जल्दी शब्द जो है वो आपका क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण, वो आने का, वो क्या आया, ठीक है, आया क्या, आना, वो जल्दी, वो क्रिया क्या कर रहा है, जल्दी कर रहा है, तो क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अगला आपका प्रश्न दे रखा है कि ताजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? ताजमहल, सॉरी राजमहल, ताजमहल नहीं, सॉरी राजमहल, ठीक है, राजमहल किस प्रकार का शब्द है? ये समास है, समास है। तो राजमहल, राजा का महल, राजा के महल, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि राजा के महल, ठीक है, महल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको संक्षेप में लिखा गया है कि राजमहल, इसी को तो हम लोग समास कहते हैं ना। तो ये कौन सा समास है? तो ये जो समास है आपका, ये आपका कौन सा समास है? ये आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास है। क्यों तत्पुरुष समास है? जिस सेंटेंस में, जिस वर्ड में, जिस शब्द में आपका के लगा हो, के लिए, से, ऐसे जो आपका होता है कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे पढ़े ना, ये सब जितना होता है ये तत्पुरुष समास में आता है। तो ये आप ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये और वो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजा का, राजा के महल, जहाँ पर के आ गया ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। यहाँ पर आपका के लिए आ जाता, ठीक है, इसके बाद आपका ने आ जाता, ठीक है ना, इसके बाद से आ जाता, तो ये सभी क्या हो जाता? आपका तत्पुरुष समास आ जाता। जहाँ पर आप सेंटेंस तोड़ करके देख लीजिएगा कि हाँ ये आ रहा है, तो आप वहाँ पर तत्पुरुष समास मार दीजिएगा, वो आपका जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला आपका यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि बहुब्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? बहुब्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? तो बहुब्रीहि समास में आपका किस प्रकार के जो होता है पद होता है? वो आपका होता है समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है। समास का जो पद होता है, समास का जो पद होता है वो दोनों पदों से अलग होता है। यानी किसी जैसे आप मान लीजिए नीलकंठ, क्या, नीलकंठ, नीलकंठ, ठीक है, ठ, नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, ये किसको जा रहा है? इसका अर्थ क्या है? एक नीला है और एक कंठ है, दो शब्द है, और दोनों शब्द का तीसरा किसी पर जो है उसका जो है नाम जा रहा है, तो उसको हम लोग बहुब्रीहि समास बोलते हैं, ठीक है। तो नीलकंठ हम किसको बोलते हैं? शिव को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शिव भगवान को बोलते हैं। तो आपका जो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास के किस प्रकार के समास को हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं? किस प्रकार के पद को? तो हम लोग जो जो समास का अर्थ दोनों पदों से अलग किसी तीसरा को जाता है, तो उसको हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। आप लोग को हम बता भी दिए कि जो है वो किस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका जो है डी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला आपका 18वां नंबर 19वां नंबर का प्रश्न है, कहता है कि तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा। ये किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, आप लोगों को पता है कि वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, रचना के आधार पर। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है। ये तीनों वाक्य में आपको पहचानना है कि एक सेंटेंस यहाँ पर आपका दिया है, कहता है कि तुम स्कूल जाओ, तुम कहाँ जाओ? स्कूल जाओ, ठीक है, और मैं घर पर रहूंगा। ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो है आपका है, ये मिश्र वाक्य है। ये किस प्रकार का वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है, सॉरी संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य नहीं हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्यों संयुक्त वाक्य हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर और लगा हुआ है। ये क्या कर, संयुक्त कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। कौन? ये जो सेंटेंस है ये और लग गया, यहाँ पर क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। यहीं पर आपका जो कोई आश्रित होता, कोई आशा होता, तब ये मिश्र वाक्य हो जाता, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे कि हम जो है मैं आज स्कूल गया, और ठीक है मैं आज स्कूल गया, तो आपको लग रहा है ना कि कोई आशा आशा है, आगे क्या कुछ बोलने वाले हैं। तो ऐसे जब आशा रहता है, ठीक है, और हम ऐसे बोल रहे हैं कि मैं आज स्कूल गया और प्रार्थना हो रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आशा लग रहा था, तो वहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर आपका क्या है, और जहाँ से दिया हुआ है कि शब्द को जोड़ रहा है कि तुम स्कूल जाओ, ठीक है, और लगा के क्या बोला है कि मैं घर पर रहूंगा, ठीक है, तो शब्द को जोड़ दिया, दोनों शब्द को क्या किया? जोड़ दिया। तो ये जो हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है।
इसी के बाद थोड़ा सा हम सरल वाक्य को भी समझा देते हैं। सरल वाक्य क्या हो जाता है आपका? सरल वाक्य जो होता है ये होता है आपका क्या? ये होता है जब कोई भी वाक्य जो है वो इतना सरल हो, एकदम सरल हो, ठीक है ना? कोई और, तथा, व, यथा, ठीक है, ऐसे कुछ शब्द ना लगा हो और वो सरल हो कि मैं आज घर जा रहा हूँ, ठीक है, लड़के खेल रहे हैं, ठीक है, अ, विशाल पढ़ रहा है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं ये क्या हो जाएगा आपका? ये जो हो जाएगा ये संयुक्त सरल वाक्य हो जाएगा। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य तीनों आप लोगों को समझ में आ गया। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से कर लेंगे। चलिए अगला आपका यहाँ है, मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वो देर से, मैंने उसे बुलाया क्योंकि वो देर से आया था। ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। मैंने उसे बुलाया, ठीक है, आपको लग रहा है ना कि कुछ बोलने वाले हैं, ठीक है, कुछ हम बोलने वाले हैं, ऐसा लग रहा है आपको कि मैंने उसे बुलाया क्योंकि वो देर से आया था, ठीक है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा आपका, ठीक है ना, आश्रित हो रहा है इसमें। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी जो समझ में आ गया, ठीक है। चलिए